राष्ट्रगान विवाद पर मंत्री अशोक चौधरी का बयान, विपक्ष पर साधा निशाना, नीतीश कुमार को बताया ईमानदारी की मिसाल। अशोक चौधरी का पलटवार, नीतीश कुमार से बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं, विपक्ष हताश होकर बेवजह मुद्दे उछाल रहा है। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। पटना में राष्ट्रगान विवाद को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जहां विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है, वहीं अब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव और विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है और वह अब बेवजह के आरोप लगाकर राजनीति कर रहा है। मंत्री अशोक चौधरी ने आज बयान जारी कर कहा कि नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। उनकी राष्ट्रभक्ति और ईमानदारी पर कभी कोई सवाल नहीं उठा सकता। विपक्ष सिर्फ बेवजह का मुद्दा बना रहा है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष हताश और निराश है, क्योंकि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा और सरकार की विकास योजनाओं ने उनकी रणनीति को फेल कर दिया है। जो लोग परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वे नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए वे झूठे आरोप लगा रहे हैं। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि राष्ट्रगान का अनादर का आरोप पूरी तरह गलत है और विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। नीरज कुमार ने भी नीतीश कुमार का खुलकर किया बचाव। कहा, नीतीश स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं और तेजस्वी यादव सजा याफ्ता मुजरिम के पुत्र। इधर जदयू के प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने राष्ट्रगान के अपमान मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खुलकर बचाव किया और मशहूर शायद निजा फादली की शायरी के जरिए नीतीश कुमार को महान बताया। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर पलटवार किया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं, जबकि तेजस्वी यादव सजा याफ्ता मुजरिम के पुत्र हैं और तेजस्वी यादव के वंशज में कोई भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार पर इस तरह के आरोप लगाए जाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इतना ही नहीं, नीरज कुमार ने तीखे अंदाज में कहा कि कोई भी माई का लाल नहीं है जो नीतीश कुमार को देशद्रोही कह सके। वहीं उन्होंने याद दिलाया कि एक समय राष्ट्रगान के दौरान ही विधानसभा में राजद के सहयोगी बैठे रह गए थे। इस पर भी राजद को जवाब देना चाहिए। सुनिए क्या कहा प्रदेश प्रवक्ता जदयू नीरज कुमार ने। फिलहाल इस बयान के बाद राजनीतिक घमासान और तेज हो सकता है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव और विपक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी हर ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आपकी क्या टिप्पणी देखिए, पीछे करो ना भाई, ठीक है कि जिस व्यक्ति ने अपने शासनकाल में बिहार की परंपरा और इतिहास के लिए बिहार दिवस का आयोजन किया, 55 साल तक जिन लोगों ने इस बिहार पर राज किया, उनको कभी चिंता नहीं हुई कि बिहार की अस्मिता के लिए हम बिहार अवतरण दिवस मनाने का काम करें। जब बंगाल से बिहार अलग हुआ और उस तारीख को माननीय नेता ने न सिर्फ बिहार दिवस मनाया, बिहार गान और बिहार गीत का इस प्रदेश की भावी पीढ़ी को अपने बिहार के प्रति कैसे गौरव का अनुभव महसूस हो, उसका बोध कराने के लिए उस नेता के बारे में जिस तरह से, क्योंकि ऑपोजिशन के पास अब कोई इशू नहीं रह गया है। प्रगति यात्रा, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के बाद और माननीय हमारे जो पांचों हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पूरा विपक्ष जो है हताश और निराश है। तो वो उन सब इश्यूज को इशू बनाने का कोशिश कर रहा है जो बिहार के चुनाव में इशू है ही नहीं। नीतीश कुमार को हिंदुस्तान के जनमानस के लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे हों, बिहार सरकार के 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हों, किसी व्यक्ति ने न कोई ईमानदारी पर, न उनके कर्तव्य निष्ठा पर,
या उनके कार्यशैली पर किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाया। अब राष्ट्रगान के ऊपर जिस तरह का इशू इन लोगों ने क्रिएट किया है, तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से राष्ट्र विरोधी कोई है ही नहीं। ये तो कभी कभी जाने अनजाने में कुछ घटनाएं इस तरह की हो जाती है, जिसका आदमी, ये बात सत्य है कि नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार जैसे नेता के लिए अगर जिस शब्दों का ये लोग प्रयोग विपक्ष कर रहा है, ये खुद जिसके थाली में 75 तो छेद है, जिनका नेता से लेकर के उनका पूरा परिवार किस तरह से भ्रष्टाचार के आखंड उसमें डूबा हुआ है, वो लोग आज नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के राष्ट्रभक्ति, नीतीश कुमार के प्रदेश के राज्य के प्रति भक्ति, राज्य की आने वाली पीढ़ी के प्रति उनकी संवेदनशीलता, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह उठा सकता है? ये बिना इशू का इशू उठा करके नीतीश कुमार को नीचा गिराने का विपक्ष की साजिश है। माफी मांगने की बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव। मांग लेनी चाहिए नीतीश कुमार को। राबड़ी देवी ने कहा है कि नीतीश कुमार अगर अस्वस्थ है तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दे। इसलिए कि नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के विरोध में बात करते हैं, तो वो लोग तो चाहते हैं कि इसमें नीतीश कुमार को घेरा जाए। ये तो निर्णय नीतीश जी को करना है ना, कब उनके बेटे आएंगे, कब वो आएंगे। नीतीश जी पूरी तरह से प्रदेश के शासन पर उनका ग्रिप है, और जिस तरह से आज तक उनसे आधे उम्र के लोगों ने भी बिहार की यात्रा पूर्ण नहीं की, जो लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे प्रगति यात्रा में पूरे बिहार का दौरा किया। सभी जगह जिन जिन योजनाओं की आवश्यकता थी, जो लोगों का डिमांड था, उसको स्वयं विजिट किया, और उसके बाद उस विजिट करने के बाद उन योजनाओं को उन्होंने कैबिनेट से अप्रूवल दिया। इससे पूरी तरह से विपक्ष हताश और निराश है। इसीलिए बेलगाम चीजों पर, बेबुनियाद चीजों पर, जिस पर इस चुनाव को कहीं कोई मतलब नहीं है, उसको उठा करके नीतीश कुमार को नीचा गिरा। मंत्री जी, आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है? तेजस्वी यादव ने कहा है पूरा देश आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है? तेजस्वी यादव के हम स्पोक्स पर्सन हैं, जो तेजस्वी यादव कहेंगे। आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है? नीतीश कुमार से बड़ा इस हिंदुस्तान में कोई देशभक्त नहीं है, जो बिहार की अस्मिता और देश की अस्मिता के लिए हमेशा पूर्णतः संघर्षरत रहे और पूर्णतः उनके लिए काम करेगा। वो बीमार हैं, राष्ट्रगान का अपमान किए हैं, माफी मांगे या फिर इस्तीफा दें? हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। निदा फाजली ने यह कहा है, नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटा है और विपक्ष के नेता सजा याफ्ता के बेटा है। उनके वंशज में कोई जन्म नहीं लिया होगा इसमें हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी होगी। माननीय नीतीश कुमार जी, जरा अपना भी तेजस्वी यादव माँ पिता के कार्यकाल का बता दीजिएगा। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को परिचय पत्र दिया। नीतीश कुमार जी ने 17 जनवरी को पूरे बिहार में, और इस रूप में चिन्हित इसको माना जाता है कि बख्तियारपुर पटना में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए राजकीय समारोह हुआ। नीतीश कुमार जी ने उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर पर समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं मिला, कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला। स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी के सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में क्षैतिज आधार पर आरक्षण मिला। तीसरी पीढ़ी नाती, नतनी और पोती के शादी में 51,000 रुपया राज्य सरकार मदद करती है। तो हमको राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र चाहिए। उन्हें पूरी बात बोलने दीजिए, पूरी बात बोलने दीजिए ना। आपने वीडियो देखा? अरे पूरी अब बोलने नहीं दे रहे। 19 सेकंड के वीडियो के आधार पर किसी के जीवन का समग्र मूल्यांकन कर लिए। समग्र मूल्यांकन ही है। क्या वो तो राष्ट्रगान का अपमान है? वो 19 सेकंड अब भाई अब मार तो क्या यार? भाई राष्ट्रीय जनता दल को ऐसी घटनाएं हुई है ना सदन में कि राष्ट्रगान के समय उनके सहयोगी बैठे रहे हैं, याद है ना?
नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं, आप सजा याफ्ता के बेटा हैं, पहले यह कबूल करिए। जारी करने की बात कर रहे हैं अरे हेल्थ बुलेटिन, लालू यादव का किडनी वाला बुलेटिन न जारी करो, किसका किडनी लिए, कब लिए, कैसे इलाज करवाए हो, कौन देशद्रोही का कौन माई का लाल पैदा लिया जो नीतीश कुमार जी को देशद्रोही कह देगा, जिसका पिता जेल के अंदर में, जेल में कैद खाना में रहा हो, लज्जा नहीं लगता है नीतीश कुमार जी पर? नीतीश कुमार जी राष्ट्रवादी है कि नहीं? अरे राष्ट्रवाद का खून है, स्वतंत्रता सेनानी के बेटा है, शीलभद्र याजी के सहयोगी रहे, जो सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी रहे, ये प्रमाण पत्र देगा सजा याफ्ता सब। देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए।